के लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को दी धनतेरस की बधाई। सोशल मीडिया पर जारी किया बधाई संदेश। भगवान धन्वंतरी से की सुख और समृद्धि की कामना। सीएम नायब सिंह सैनी ने की समीक्षा बैठक। गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस कार्यक्रम की तैयारी पर चर्चा। 25 नवंबर को मनाया जाएगा 350वां शहीदी दिवस। दीपावली के त्योहार को लेकर प्रदेश पुलिस अलर्ट। बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध। शहर में निकाला जा रहा पैदल मार्च। फरीदाबाद में दिवाली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुजरात भेजी जाने वाली 222 पेटी अवैध शराब की बरामद। थाना सारण पुलिस ने गुप्त सूचना पर की जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की, जिसकी अध्यक्षता भी खुद सीएम ने की। और वहीं इसे दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों से लेकर वरिष्ठ जनों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करवाएं, ताकि लोग श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से प्रेरणा ले सकें। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद में 1 नवंबर को अंबाला में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जहां इस शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश जारी करते हुए लिखा कि भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना है कि उनकी असीम कृपा से आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि, धन, वैभव और आरोग्यता अविरत बनी रहे। पुंडरी विधायक सतपाल जांबा ने दिवाली के अवसर पर गरीब और मजदूर परिवारों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। जिन परिवारों के बिजली कनेक्शन पैसे की कमी के कारण कट चुके थे और वे बिना रोशनी के रहने को मजबूर थे, उनके लिए विधायक ने अपनी निजी कमाई से लगभग 165 परिवारों का बिजली बिल अदा किया। जिनका बिल 15,000 रुपए से कम था, उन सभी के कनेक्शन फिर से चालू किए गए। विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिवाली हर घर को रोशन करने का अवसर है और इस पहल से उन्हें बहुत खुशी हो रही है। मतलब ये सेवा का मौका मुझे मिला है कि मेरे पुंडरी हलके के 165 घरों में जो है बिल भरा है, उनके घर में रोशनी जाएगी। इसमें कुछ इतने गरीब आदमी भी देखे हैं कि 2-2 हजार रुपए भी 5-5 साल से बिल खड़ा था, भर नहीं पा रहे थे। बहुत मुझे एक से, क्योंकि वैसे तो हमारे पास 800 एप्लीकेशन आई थी, लेकिन जिसके मीटर कटे थे वो थी टोटल 165। और हमने पहले कहा था कि जिसके मीटर कटे हुए हैं, कनेक्शन कटे हुए हैं, उनका हम पे करेंगे। और आज 165 मीटर कटे हुए हैं, उनका आज बिल पे कर दिया है। धनतेरस के पावन पर्व पर जुलाना के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। शनिवार सुबह
से ही बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई, जो सोना चांदी के आभूषण, बर्तन और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी करती नजर आई। स्थानीय महिलाओं का मानना है कि धनतेरस के दिन कोई धातु जैसे सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। यही कारण है कि हर साल की तरह इस बार भी बाजार में खासा उत्साह देखने को मिला। सोने चांदी की दुकानों के अलावा बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावटी सामान की दुकानों पर भी ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ रही। दुकानदारों ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई। भगवान धनतेरस का जो जन्म दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में बहुत सारी चीजें लोग नई नई लेके आते हैं। जैसे सोने की चीजें लेके आते हैं, चांदी की लेके आते हैं, बर्तन लेके आते हैं, झाड़ू भी लेके आते हैं। तो अपनी अपनी मनसा है सब चीजों भी जो लेके आना चाहिए। तो हम भगवान धन्वंतरी को इस दिन याद करते हैं, हम पूजते हैं उनको, और सभी के लिए शुभ हो। धनतेरस है, धनतेरस वाले दिन दिवाली के त्योहार पर भी ये तीन, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस भी बहुत ही बढ़िया मान्यता रखे हैं, जो कि भी अपना सालों साल पुराना, बहुत बड़े बुजुर्गों का भी सालों साल पुराना भी देखो। करवा चौथ वगैरह तो भी ज्यादा रीति रिवाज हुई है, लेकिन भी ये त्योहार बहुत ही ज्यादा पुराना है। शुरू से मतलब जब तभी दुनिया चालू थी, जब तभी ये त्योहार चालू हुआ है। आज देखो भी बहुत ही ज्यादा खरीदारी करेंगी, सोना चांदी, ज्वेलरी, सूट वगैरह जो भी। आज भी देखो ये भी सबसे ज्यादा यूं सोचेंगे कि भी आज धनतेरस है, आज भी ज्यादा से ज्यादा भी सेल खरीदारी करें। ग्राहकों में बहुत बढ़िया हौसला दिख रहा है। ग्राहक महंगा होने के कारण पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि धातु ऐसी है ये ग्राहकों अपने आप खींच लेती है अपनी तरफ। और सोना और चांदी धातु पहनने से बहुत शरीर में बहुत फायदे होते हैं। चांदी तो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। पहले अपनी माता की पहनती थी, पैरों में दर्द नहीं, कभी पैरों में दर्द नहीं होता था। दोबारा फिर ये चाल चलने आ गया, ये छलकड़े कड़ियों का, ये पहनने के बाद पैरों में दर्द खत्म हो जाता है। धनतेरस पर किस तरह की खरीदारी चली? धनतेरस पर बहुत बढ़िया खरीदारी चली है। लोग बाग ये मान रहे थे बात की पर काम नहीं होगा, काम बहुत पहले से ज्यादा काम है। भाव को देखते भाव ज्यादा है, फिर भी काम ज्यादा है। उधर दीपावली नजदीक आते ही जहां प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और भंडारण पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है, वहीं इसके बावजूद बाजारों में अवैध रूप से पटाखों का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज संदीप ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चीकू जूस कॉर्नर पर अवैध पटाखों का भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो सब्जी के कार्टूनों में छिपाकर रखे गए पटाखों के कई कार्टून बरामद हुए। जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि भाई इसके अंदर पटाखे हैं, तो उसमें मुकेश सन ऑफ अशोक निवासी शुक्रपुरा रेवाड़ी व संजय सन ऑफ अशोक दोनों भाई हैं। इनके पास सब्जी के जो कार्टून होते हैं उस 7 कार्टून में पटाखे थे, वो पकड़े हैं और इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जा रही है। दिवाली से पहले फरीदाबाद पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस ने गुजरात भेजी जाने वाली 222 पेटियां शराब और बियर की पेटियां जब्त की हैं। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद की थाना सारण पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जवाहर कॉलोनी के नैन चौक पर एक गोदाम में अवैध शराब का जखीरा छिपाकर रखा गया है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रण सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां छापा मारा। जांच के दौरान पुलिस को आदित्य सिंगल मार्बल टाइल्स के नाम के गोदाम में बेसमेंट में टाइल्स के बीच छुपाई गई शराब और बियर की 222 पेटियां बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब तस्करी में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुंडरी के गवर्नमेंट मॉडल स्कूल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आई कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से दोपहर बाद तक सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं की नजर की गई। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर राहुल कौशिक ने बताया कि हमारे पास पुंडरी क्षेत्र की सभी स्कूलों के छात्रों को चेकअप
करना और उनकी समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि वे अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। पुंडरी ब्लॉक आता है, उसके साथ लगते गांव भी हमारे अंडर आते हैं। हम एनएचएम में हैं और सीएससी पुंडरी में आरवीएस के प्रोग्राम के तहत लगे हुए हैं, जिसमें हम 0 से 18 ईयर ऑफ एज तक बच्चे देखते हैं। 0 से 6 देखते हैं हम आंगनबाड़ी में और 6 से 18 देखते हैं हम स्कूल में। लास्ट टाइम इस स्कूल में हमने एक भानु प्रताप लड़का है, तरल से राजपूतों का लड़का है, उसके दिल की बाल रिप्लेसमेंट करवाई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई थी। इसमें हम स्कूलों में जो है हम 4D देखते हैं। 4D का मतलब है डिफेक्ट एट बर्थ, जन्मजात विकृति। दूसरा हम देखते हैं डिजीज, जिसको क्या बीमारी है। थर्ड देखते हैं डेफिशिएंसी, जिसे खून की कमी हुई या बाइटोट सपोर्ट्स हुए। फोर्थ में हम देखते हैं डेवलपमेंटल डिले। डेवलपमेंटल डिले में क्या करते हैं कि हम उनका विजन चेक करते हैं। तो जैसे आज है ना, इसमें सरकार की तरफ से कैंप लगाया जा रहा है। जिस भी बच्चों को दिक्कत लगेगी आंखों में, उनको सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मे मिलेंगे। सर हरियाणा सरकार की तरफ से टाइम टू टाइम स्कूल में, सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो आज का जो मेडिकल कैंप है, ये आई चेकअप हो रहा है बच्चों का। तो ये कैंप पीछे अभी 1 महीना पहले भी ओवरऑल हेल्थ चेकअप हुआ था सभी बच्चों का। तो दीज कैंप्स आर वेरी गुड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। एज बेसिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को एक बार यहाँ पे डायग्नोज किया जाता है और उसके बाद जो भी बच्चों को फैसिलिटी चाहिए होती है वो उनको प्रोवाइड की जाती है। हम पुंडरी राइस मिल एसोसिएशन पुंडरी की तरफ से आप सभी हल्का वासियों को दीपावली व भाई दूज की शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में उमंग व खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। हम पुंडरी राइस मिल एसोसिएशन पुंडरी की तरफ से आप सभी हल्का वासियों को दीपावली व भाई दूज की शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में उमंग व खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। उधर बवानी खेड़ा में आज एनएसएस इकाई की ओर से 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया और यह शिविर वीर शहीद गुलाब सिंह पीएमसी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों की देखरेख में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने गुलाब सिंह पार्क में सफाई अभियान चलाया और नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत में रैली निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कैंप इंचार्ज कमलजीत सिंह ने बताया कि इस कैंप का उद्देश्य समाज में नशे के प्रति जागरूकता फैलाना और युवाओं को नशे से दुष्प्रभावों से बचाना है। श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बवानी खेड़ा में 1 दिवसीय एनएसएस का शिविर आयोजन हुआ है और उस आयोजन का आज का मुख्य थीम था हमारा कि हमारे बच्चों को, युवाओं को नशे से दूर करना। उसमें हमारे बच्चों ने आज ये रैली निकाली है ताकि युवा वर्ग को और हमारे समाज को ये संदेश जाए कि हमने नशे से कैसे बचना है और हमें नशे से कैसे दूर रहना है। नशा मुक्ति ही आज हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होकर के रह गया है और हमने युवाओं को इससे बचा करके अपने देश को और युवा वर्ग को बचाना है। यही हमारा आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। थीम के तौर पर हमने देखा है कि दिवाली के अवसर पर जो है बहुत सारा प्रदूषण किया जाता है, लोग पटाखे जलाते हैं, आतिशबाजियां करते हैं। हमें जो है इस रैली के माध्यम से ये संदेश देना है कि हमें जो है हमारी दिवाली प्रदूषण मुक्त बनानी है और साफ सुथरी दिवाली बना करके हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और देश फैलाएंगे कि हमें पर्यावरण को बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि हमें आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ और स्वच्छ वायु प्रदान कर सकें। दरखुली सड़कों को लेकर गांव सिमाजरा, भाटिया और हेमू माजरा के ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया है, जहां इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहीद उधम सिंह चौक से लेकर भाटिया तक बनी सड़कें लोगों के लिए मौत का ग्रास बन रही हैं, तो वहीं इस सड़कों पर हर दिन हादसे हो रहे हैं और कई लोग मौत का ग्रास बन चुके हैं। लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। अगर समय रहते सड़कों का सुधारीकरण नहीं किया गया तो वे शहीद उधम सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। खुला
बिल्कुल बेकार है, सड़क अच्छी होनी चाहिए क्योंकि सारे इधर 20 गांव 25 का निकलना है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और वैसे तो सरकार कह रही हमने बहुत कुछ कर दिया, बिल्कुल जी, पर ये जो ग्रामीण इनमें सरपंच पंच लंबड़दार सारे लोगों का निकलना है यहाँ से। बिल्कुल जी। पीछे भी विधायक आया, उनके साथ हाँ क्या हुआ सारे लोगों को पता है। लेकिन अब क्या होना चाहिए कि विधायक करे, ऊपर से सरकार करे, मौके पे देख के। जी पता चला ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਚੀਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੌਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਆਪ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵਾ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਉ ਮਾਜਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣ ਜੇ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡੇਲੀ 1-2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। हरियाणा यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिसार शहर को दीपावली के अवसर पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जहां पर इस दौरान शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर खास सजावट की गई है। इस दौरान नगर निगम उपायुक्त शालिनी चेतल ने कहा कि दीपावली हम सब के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है और नगर निगम ने पूरे शहर को सफाई के साथ साथ मुख्य चौक चौराहों को सजाया है। नगर निगम उपायुक्त ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार सबके लिए शुभ हो। बहुत ही बड़ा त्योहार है जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे हम सब लोग अपने घर की सफाई करके वहां पर दीपोत्सव करते हैं, ऐसे ही नगर निगम पूरे शहर की सफाई कर रहा है। और साथ ही जितने भी हमारे मेन चौक हैं उनको हमने लाइटों से सजाया है। ऑलरेडी जितने भी हमारे स्ट्रीट लाइट के पोल्स हैं उन सब पर हमारी तिरंगा लाइट्स पहले से ही लगी हुई है और वर्किंग कंडीशन में, जो रात के समय बहुत ही सुंदर सा दृश्य देती हैं। और इसके साथ साथ दीपावली पर हम अपनी जो मेन बिल्डिंग्स हैं उनको भी लाइटों से सजाने का हमारा प्रोग्राम है। देखिए, मार्केट में
टू व्हीलर और फोर व्हीलर दो तरह के वाहन जो है उनकी पार्किंग होती है। तो टू व्हीलर की पार्किंग जो है वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की एक लैंड थी, उस पर हमने टू व्हीलर की पार्किंग बना दी है, जो कि एक बार अनऑफिशियली, क्योंकि त्योहार का सीजन है तो वहां पर व्हीकल्स खड़े होने शुरू हो गए हैं, जिससे कि मार्केट में थोड़ी कंजेशन कम हुई है। खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां धनतेरस, दिवाली और गोवर्धन पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए एलनाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड पर आ गया है। बाजारों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। त्योहार की भीड़ को देखते हुए शहर में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। एलनाबाद थानाधिकारी प्रकट सिंह ने बताया कि त्योहारी सीजन में चलते लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। इससे शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य मार्गों पर नाके लगाए गए हैं, जबकि पैदल गश्त टीमें बाजारों में तैनात की गई हैं। साथ ही एलनाबाद थानाधिकारी ने आमजन से अपील की कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। आज त्योहार के मद्देनजर जो शहर बाजार में कुछ तो दुकानदारों ने सामान भी जिस तरह बाहर लगाया, जहाँ पार्किंग की थोड़ी बहुत व्यवस्था है, उसके लिए सभी को समझाया जा रहा है। और उसके अतिरिक्त बाजार में भीड़ है, लोग शॉपिंग के लिए आते हैं बाजार में, तो कोई है जो शरारती तत्व है वो किसी प्रकार की घटना को अंजाम ना दे, उसके लिए हम पैदल मार्च कर रहे हैं। और दुकानदारों को समझाने से भी काफी फर्क पड़ा है। जो बाजार में जाम का जो एक दो बार कॉल आई है कि जाम लग सकता है, तो उसके लिए त्योहार है जो सभी खुशी से और लॉ एंड ऑर्डर की जो हमारी जिम्मेवारी है उसको मेंटेन रखने के लिए। उधर कालावाली क्षेत्र में धान कटाई और भराई सीजन शुरू होते ही स्थानीय मजदूरों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाबी मजदूरों का आरोप है कि उन्हें सरकार द्वारा तय 4.30 रुपए प्रति किलो का रेट नहीं मिल रहा। कई आड़तियों और किसानों द्वारा केवल 2 से 2.50 रुपए प्रति किलो ही मजदूरी दी जा रही है, जिससे मजदूरों में नाराजगी है। मंडी में काम कर रहे मजदूर गगनदीप कालू और बीरबल सिंह ने बताया कि बिहार और यूपी से आई सस्ती लेबर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हम धूप और मिट्टी में मेहनत करते हैं, फिर भी आधा ही रेट मिलता है। बिहार और यूपी के मजदूर 2 रुपए प्रति किलो में काम कर देते हैं, जिससे हमारा रेट गिर गया। स्थानीय मजदूरों का कहना है कि पिछले वर्षों में सरकार ने मजदूरी की निश्चित रेट तय किया था ताकि विवाद न हो। इस बार प्रशासनिक नियंत्रण न होने के कारण ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। मजदूरों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उनके लिए न्याय सुनिश्चित किया जाए। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ 4.5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮਨ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਕਿ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 3 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ 4.5 ਤੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ 3.5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪੂਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। कुछ लड़ाई झगड़े की भी कंपनी, लड़ाई झगड़े की आ खड़ा जी बंदा कोले परदेसी आदमी ने पंजाबी आदमी को पीट दिया है सुबह। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, भी बहुत बड़ी बात है जी। जहाँ पर आके काम करने आते हैं या कूटने मारने आते हैं। क्या कुछ मांगे कर रहे हो सरकार से? सरकार से मांगे ये कर रहे हैं पूरा रेट दिया जाए। जो ठेकेदार दे रहे हैं ना वो कम रेट है, इसलिए बोल रहे हैं सरकार को भी रेट पूरा दिया जाए जो सरकार का रेट आया है। ठेकेदार पैसे खा रहे हैं। ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮਨ
ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਕਿ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ है जी, सानू जिन्ना रेट सरकार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।